द सम ऑफ टू वेरिएबल इज 25। तो हमने नंबर ऑफ टू वेरिएबल कितना लिया, x और y लिया, जिसका सम कितना बोल रहा है 25। मैं इसको x प्लस वाई 25 लिखूं या y प्लस एक्स 25 लिखूं, मतलब तो एक ही है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनका रेसिप्रोकल करने पड़ेगा। तो अपन ने रेसिप्रोकल क्या किया, 1/x प्लस 1/y। रेसिप्रोकल को ऐड करने से उसकी वैल्यू बुक में कितनी दी है, 1/4 दी है। तो हमने रेसिप्रोकल किया, ऐड किया, वैल्यू कितनी आई, 1/4 आई, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जब भी हमको पता है एडिशन है सब्ट्रैक्शन बीच में साइन आता है तो अपन एलसीएम लेते हैं, इतना तो पता है ना। उसके बाद अपन एलसीएम लिए एक्स वाई का, तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, क्योंकि एलसीएम में अपन क्या करते हैं, एक्स का टेबल पढ़ो या वाई का टेबल पढ़ो, यहाँ पर वेरिएबल है तो वही आने वाला है, ठीक है। अब देखो x के टेबल में x का डिवाइड किए तो 1 हुआ, बचा क्या, y ऊपर जाएगा। y के टेबल में y को डिवाइड किए तो बचा x ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, y इंटू एक्स प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल टू 1/4। यहाँ तक क्लियर है, ये किसको समझ में नहीं आया, एलसीएम लेने वाला सबको, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे y, इसको मल्टीप्लाई करोगे x अपॉन एक्स वाई इंटू 1/4। जब ये कंडीशन आता है इक्वल टू में और अपॉन में दोनों तरफ वेरिएबल्स होते हैं, नंबर होते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू 1, तो एक्स इंटू वाई ही आने वाला है। अब देखो y प्लस एक्स या x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू पुट किया 25, 425 से 100 होता है, क्यों। अभी देखो, यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन छोड़ती तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, सॉरी यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लेफ्ट करती तो मेरे पास y और x का वेरिएबल फाइंड करने के लिए कोई भी चीज है क्या, नहीं है। और इक्वल टू की इधर क्या दिया है, x प्लस 5 दिया है, y दिया, और इधर क्या है 25। एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नंबर फाइंड नहीं होता, ठीक है, वो फिर अलग मेथड में जाना पड़ेगा। अब ये क्या है, 100 इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ तक क्लियर है। अब आपकी बुक में जो हिंट दिया उसके अकॉर्डिंग हमको ये करना पड़ रहा है। आपकी बुक में हिंट क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये आपकी बुक में हिंट दिया हुआ, इसलिए हमको ये मेथड फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में x प्लस वाई भी चाहिए और एक्स वाई भी चाहिए। तो x प्लस वाई कितना है बेटा, 25, और एक्स वाई कितना आया है, 100, ठीक है। अब देखो, x माइनस वाई के होल स्क्वायर को मुझे निकालना है, तो यहाँ पर मैं 25 का स्क्वायर करी, यहाँ पर 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी, 100, यहाँ पर मैंने पुट किया, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 4 इंटू 100 400, माइनस करी 225 आया, इधर चलते आ रहा है x माइनस वाई का स्क्वायर। मुझे x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या x प्लस वाई है, तो x माइनस वाई के रूट को मैं इधर ट्रांसफर करी तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 225 का अंडर रूट क्या होता है, कितना होता है, 15। तो x माइनस वाई इक्वल टू 15। तो ये भी देखो, वेरिएबल इक्वल टू इक्वेशन, वेरिएबल इक्वल टू नंबर, वेरिएबल इक्वल टू नंबर, दोनों सेम आ गए। अब सॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकते थे, इसलिए हम लाने के लिए उसको इस तरीके से पुट किए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे जो कल अपन किए थे x अपॉन ए बी वाला, y अपॉन ए बी वाला, उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे इजीएस्ट आपको पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, जो फटाफट निकल जाता है, पुट नहीं करना पड़ता। x प्लस वाई इक्वल टू 25, x माइनस वाई इक्वल टू 15। साइन चेंज करेगा, किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, साइन सीधा यहाँ पर बदले, प्लस में था माइनस, माइनस में था प्लस, प्लस में था माइनस, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, प्लस प्लस एक और एक, 2 कितना हो गया, 2y हो गया, और इसमें से माइनस करें तो 10 बचा। फिर y की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, 2 को इधर लेकर गए डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 5 सा 10 होता है, तो 5 आ गया। अब इस y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन या इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज मैंने पुट किया इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 25, इसी में तो y की जगह क्या पुट किया मैंने, 5, फिर उधर लेकर गई तो माइनस में हुआ, तो x की वैल्यू 25 माइनस 5 20। तो यही है आपकी x और y की वैल्यू, समझ में आया।